हेलो फ्रेंड्स। तो हम स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल नॉलेज वीएम में और मैं विवेक मौर्य। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हुए हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नेम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो फ्रेंड, एसिड पहले हम जानते हैं एसिड बेसिस और सॉल्ट्स क्या होते हैं। तो व्हाट इज एसिड? एसिड क्या होता है? एसिड क्या होता है? एसिड आर द सब्सटेंसेस which are sour in taste and change litmus solution to red। इसका मतलब यह हुआ कि एसिड कोई ऐसा सब्सटेंस है जो क्या होता है, सोर मतलब कि खट्टा होता है, टेस्ट में खट्टा होता है और वो क्या कर दे, ब्लू लिटमस को चेंज कर दे रेड लिटमस में। जैसे कि यहाँ कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं जो हमें नेचुरल सोर्स से मिलते हैं। जैसे कि वाइनेगर होता है, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। जैसे सॉल्टी मिल्क यानी कर्ड हमारा दही हो गया, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट? लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। जो ऑरेंज होता है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट? सिट्रिक एसिड। लीमन में सिट्रिक एसिड। अनडिस्टिंग मतलब कि चींटी काटने पे, चींटी के काटने पर हमें कौन सा एसिड जो है हमारे बॉडी में रिएक्ट करता है? फॉर्मिक एसिड होता है। और एप्पल में भी एक प्रकार का एसिड होता है जिसे हम मैलिक एसिड के नाम से जानते हैं। टोमेटो में भी एक एसिड पाया जाता है जिसे हम ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं। प्रोटीन, हमारे बॉडी का प्रोटीन एसिड किसे कहा जाता है? वो होता है अमीनो एसिड। और क्रोमोसोम के अंदर भी एक क्या होता है, एक प्रकार का एसिड होता है जिसे हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। नेस्टल स्टिंग, इसमें भी फॉर्मिक एसिड होता है। टर्मरिन मतलब हल्दी के अंदर कौन सा एसिड होता है? हल्दी से हमें टार्टरिक एसिड मिलता है। तो फ्रेंड, आइए बात करते हैं अब प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो यहाँ पे कई सारे प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहला प्रॉपर्टीज है एसिड्स हैव जनरली सोर टेस्ट। इसका मतलब यह हुआ कि एसिड क्या होता है, टेस्ट में खट्टा होता है। एसिड डिजॉल्व इन वाटर टू रिलीज H+ आयंस। इसका मतलब क्या हुआ, एसिड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो क्या होता है, अपने साथ H+ आयन मतलब कि हाइड्रोजन के साथ प्लस आयंस देता है हमें। तीसरा पॉइंट देखते हैं। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड फिनोल्फथालीन कलरलेस एंड गिव्स रेड कलर विथ मेथाइल ऑरेंज। तो इसका मतलब यह हुआ फ्रेंड, एसिड जो होता है, अगर हम उसको लिटमस पेपर जानते ही होंगे आप सब, दो प्रकार के होते हैं, एक ब्लू लिटमस एक रेड लिटमस। ब्लू लिटमस का इस्तेमाल करते हैं हम एसिड के सॉल्यूशन के लिए और रेड लिटमस का इस्तेमाल करते हैं हम बेस के इस्तेमाल के लिए। कभी कभी यह ख्याल आ जाता है कि इसमें हमारे भूल चूक हो जाती है कि एसिड जो होता है वह रेड चेंज होता है। इसकी वजह से कभी कभी ध्यान से हम यह निकल जाता है कि जो एसिड के लिए हम लिटमस इस्तेमाल करते हैं वह रेड कलर का होता है। तो अगर हम एसिड को, किसी भी एसिड सॉल्यूशन को फिनोल्फथालीन मतलब एक सॉल्यूशन होता है फिनोल्फथालीन, इट इज अ मैन मेड आर्टिफिशियल इंडिकेटर, इसे हम बोल सकते हैं। ये होते हैं जिसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो यह क्या होता है, कलरलेस। अगर एसिड सॉल्यूशन के साथ इसका रिएक्ट करेंगे तो ये कोई भी कलर हमें नहीं देगा। और थर्ड है मेथाइल ऑरेंज। अगर कोई भी एसिड सॉल्यूशन हो उसे हम मेथाइल ऑरेंज के साथ रिएक्ट करते हैं, जो कि मेथाइल ऑरेंज देखा जाए तो वो खुद भी ऑरेंज कलर में होता है। और फिनोल्फथालीन जो हमारा होता है वह कलरलेस होता है। एसिड के साथ करने पे तब भी वो कलरलेस होता है, और वैसे भी अगर उसको सिंपल किसी वैसे नॉर्मल रखा जाए फिनोल्फथालीन को ऐसे, तो वह भी कलरलेस है। तो अगर हम मेथाइल ऑरेंज को रिएक्ट करते हैं किसी भी एसिड सॉल्यूशन के साथ तो वह हमें रेड कलर देगा।
तो फोर्थ पॉइंट अब आता है कि हम यह पढ़ेंगे कि एसिड की कुछ अलग प्रॉपर्टीज, जैसे अगर हम एसिड्स को मेटल के साथ रिएक्ट करें तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा और क्या करेगा, सॉल्ट बनाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल हम लिए हुए हैं, जिंक को हमने सॉलिड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है लेंगे सॉल्यूशन के लिए, तो इससे हमें यह मिलेगा, जो जिंक है वह सल्फेट के साथ मिल जाएगा, तो यह बन जाएगा जिंक सल्फेट ZnSO4 एक्वा सॉल्यूशन बन जाएगा। और इसके साथ हाइड्रोजन गैस क्या होगा, वो इवॉल्व हो जाए, मतलब निकल जाएगी। से आइए दूसरा देखते हैं, एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अगर कोई एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वह क्या बनाएगा, या तो एक सॉल्ट बनाएगा और दूसरा क्या, वाटर चेंज कर जाए। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया है कैल्शियम ऑक्साइड्स। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड होता है और आप सभी जानते हैं कि HCl जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होगा, तो इससे हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड जो कि एक प्रकार का सॉल्ट है, आप सभी जानते हैं। और दूसरा मिलेगा हमें वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में है। तो इसलिए अगर हम एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वह सॉल्ट और क्या, वाटर फॉर्म करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा है एसिड रिएक्ट विद बेसिस, इट न्यूट्रलाइजेस द बेस टू प्रोड्यूस salt and water, and this process is known as neutralization reaction। तो फ्रेंड इसमें यह कहा गया है, अगर हम कोई एसिड सॉल्यूशन है उसे बेस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मतलब कि उससे रिएक्शन जो होगा वो कोई भी हार्मफुल रिएक्शन नहीं होगा। तो इससे इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो इन दोनों के रिएक्शन से क्या मिलेगा हमें, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। सोडियम सल्फेट एक हमारा सॉल्ट है तो सॉल्ट बन जाएगा और साथ में वाटर निकल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, अगर हम एसिड को रिएक्ट कराएं मेटल कार्बोनेट से तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, या फिर अगर हम एसिड को मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट कराएं तो फॉर्म क्या होगा, सॉल्ट फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा और क्या, CO2 गैस उससे निकलेगी, बाहर निकलेगी। जैसे कि फ्रेंड हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स का एक्वा सॉल्यूशन साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा। अगर इसको हम रिएक्ट करते हैं तो हमारा बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड होगा, इसे हम वाइट प्रेसिपिटेट भी बोल सकते हैं, और साथ में वाटर निकल जाएगा। और अगर इसे हम कैल्शियम कार्बोनेट है और वाटर है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अगर इसका हम रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट निकलेगा हमारा प्रोडक्ट। तो ठीक गैस, अब आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। तो इसका मतलब यह क्या होता है, द एसिड विच आर आयनाइज्ड टू लार्ज एक्सटेंट आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉर एग्जाम्पल हमारा आता है HCl, H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, एक्सेट्रा। while the acid which are ionized to small extent are known as weak acid like H2CO3 जिसे हम कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, CH3COH, एसिटिक एसिड SCOH हो गया, एक्सेट्रा।
तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड का क्या मतलब, ऐसे एसिड जिसको अगर हम रिएक्ट करते हैं उसके अंदर से हमारे क्या है H+ आयन ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में निकलें, अमाउंट में निकलें, तो उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। और वीक एसिड होता है जब हम रिएक्ट करें एसिड को किसी के साथ तो उसके अंदर से H+ आयन्स हैं वो स्मॉल नंबर में निकलें। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं आगे। अब हमारा अगला टॉपिक आता है बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। इसका मतलब क्या होता है? बेसिसिटी मतलब होता है कि जो एसिड है उसके अंदर से H+ आयन कितने निकल के वाटर के साथ वो डिजॉल्व हो रहे हैं। तो इसको हम बता सकते हैं द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन द एसिड विच इट रिलीजेस when dissolved in water or aqueous solution। तो इसका मतलब यही हुआ कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे एटम जो कि एसिड में प्रेजेंट है। अब वो क्या हो जाएंगे, अब एसिड सॉल्यूशन से निकल के वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे। तो आगे देखते हैं एसिड्स हैव बीन क्लासिफाइड एज मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक एक्सेट्रा। एसिड को हम कई सारे ग्रुप में क्लासिफाइड कर सकते हैं। मोनोबेसिक मतलब जिसमें हाइड्रोजन के एक एटम होते हों, डाइबेसिक जिसमें हाइड्रोजन के 2 निकल के आए, और ट्राइबेसिक जिसमें हाइड्रोजन एटम 3 निकल के आए, मतलब कि वाटर के साथ वो कंडक्टेंस कर जाए। ऐसा एसिड होना चाहिए मोनोबेसिक में हमारा जिस 1 हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है क्या, HCl। HCl हमारा क्या है, मोनोबेसिक एसिड है जिसमें कि हाइड्रोजन की अमाउंट कितनी 1 ही है। दूसरा आता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में 1 एटम है। अब आता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसमें हाइड्रोजन के क्या है 2 हाइड्रोजन एटम है, तो इस वजह से हमारा डाइबेसिक। अब इधर देखिए, इधर आता है हमारा फॉस्फोराइड आता है जिसमें हमारा क्या होता है 3 होते हैं हमारे हाइड्रोजन एटम, तो इस वजह से ये ट्राइबेसिक है। तो अगला टॉपिक हमारा होता है यूजेस ऑफ सम मिनरल एसिड इन इंडस्ट्रीज। अब हम यह देखते हैं कि जो एसिड्स होते हैं अब वो इंडस्ट्रीज में उसको किस प्रकार से यूज किया जाता है, उसका क्या इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में होता है। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर रिगार्डेड एज मिनरल एसिड। ठीक, दीज हैव अ ग्रेट यूटिलिटी इन इंडस्ट्री। तो इसका मतलब यह हुआ कि सल्फ्यूरिक एसिड और निट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला जानते हैं H2SO4 होता है और निट्रिक एसिड होता है HNO3। ठीक, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आप जानते हो HCl होता है फॉर्मूला। अब इसका ये हमें देखना है कि इन दोनों एसिड ये ऐसे एसिड होते हैं जिनका ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है इस्तेमाल किया जाता है किसी भी इंडस्ट्रीज़ में। अब आइए आप चेक देखते हैं कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोजिव्स, lead storage batteries, paint, dyes, detergent and numbers of acids like HNO3, HCl, etc. It is often called king of the chemical। तो इसका मतलब यह हुआ जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसका इस्तेमाल हम फर्टिलाइजर बनाने में, एक्सप्लोजिव बनाने में, या तो लीड स्टोरेज बैटरीज बनाने का में हम इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल पेन, डाई, डिटर्जेंट और इसकी मदद से हम क्या कहते हैं एसिड्स भी, कई सारे एसिड्स बना सकते हैं जैसे निट्रिक एसिड HNO3 है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी वजह से इसे हम एक और नाम से जान सकते हैं, कॉमन नेम इसका होता है, इसे हम किंग ऑफ द केमिकल्स बोलते हैं। ये देखिए किंग ऑफ द केमिकल हम किसे बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को हम किंग ऑफ द केमिकल भी बोलते हैं।
अब अगला पॉइंट आता है हमारा निट्रिक एसिड का। निट्रिक एसिड इज ऑल्सो इन द मैन्युफैक्चर ऑफ TNT, पिक्रिक एसिड, डायनामाइट, which are also explosive. A mixture of 3 parts of concentrated, हालांकि यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है कंसनट्रेटेड का, अब ध्यान दे दीजिएगा, HCl and 1 part of concentrated HNO3 by volume. A name aquaresia is used for dissolving noble metal like gold and platinum. तो नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल फ्रेंड ज़्यादातर क्या होता है, इसका इस्तेमाल भी एक्सप्लोजिव बनाने में आता है। TNT मतलब लैंड माइंस वगैरह हो गए, डायनामाइट है, इन सभी का इस्तेमाल, ग्रेनेड वगैरह, इन सब इसका इस्तेमाल बनाने में किया जाता है। अगर हम कंसनट्रेटेड HCl का कंसनट्रेटेड 3 पार्ट ले लें और उसमें हम 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड मिला दें, जब भी हम कोई भी कंसनट्रेटेड लेते हैं तो वो क्या होता है, लिक्विड में होता है, वॉल्यूम से लेंगे तो एक नेम आएगा एक्वारेजिया। फ्रेंड देखिए दिया होगा एक्वारेजिया। इसका मतलब यही होता है कि वह खुद के अंदर ऐसे मेटल को जो काफ़ी कॉस्टली होते हैं उनको भी अपने अंदर डिसॉल्व कर ले, जैसे कि हमारा गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये सभी क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मेटल्स होते हैं, इन्हें आसानी से नहीं परसिस्ट किया जा सकता। अब थर्ड पॉइंट आता है HCl इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोराइड्स इन मेडिसिन्स, इन क्लीनिंग द मेटल surfaces of the electroplating and also for preparing aquaresia। देखिए HCl का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, क्लोराइड्स बनाने में, मेडिसिन, इसका इस्तेमाल मेडिसिन बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। इन मेटल सरफेसेस, अगर कोई मेटल्स की सरफेस उसके ऊपर कुछ भी लग चुका है, जैसे कोई चीज़ है उसके ऊपर मेटल सरफेस लग चुके हैं, कोई जंक वगैरह है, तो उसका इस्तेमाल हम करके साफ कर सकते हैं उसको। और इसका इस्तेमाल हम एक्वारेजिया मतलब जैसे गोल्ड, प्लेटिनम वगैरह हो गए, इन सभी चीज़ों को करने हैं। एक्वारेजिया एक प्रकार से, अगर हम 3 पार्ट, इसको ध्यान दीजिएगा, ये एक्वारेजिया जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में। इस एक्वारेजिया मतलब अगर हम 3 पार्ट कंसनट्रेटेड, यहाँ पे एक नाम आता है कंसनट्रेटेड, एक होता है कंसनट्रेटेड, एक होता है डाइल्यूट। कंसनट्रेटेड में हम क्या करते हैं, जिसमें वाटर की क्या हो अमाउंट कम हो और डाइल्यूट में वाटर की अमाउंट ज़्यादा, तो हम इसमें क्या लेना है, कंसनट्रेटेड 3 parts ऑफ कंसनट्रेटेड HCl एंड 1 part ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3 लेंगे, दोनों का मिक्सअप से एक केमिकल बनेगा, उसे हम एक्वारेजिया बोलते हैं। तो आइए अब अगला टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारा ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक मतलब कि जो हमें क्या मिले, प्लांट और एनिमल से जो एसिड हमें मिल जाए वही हमारा ऑर्गेनिक एसिड हो जाता है। तो आइए इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। दोज एसिड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल इज नोन एज ऑर्गेनिक एसिड। तो वही हुआ कि ऐसे एसिड जिसे हम क्या प्लांट्स या एनिमल्स के द्वारा ऑब्टेन कर सकते हैं उसे हम एसिडिक एसिड बोलते हैं। इसमें पहला एग्जाम्पल दिया है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है, टर्मरिन हो गया, जैसे हमारा हल्दी, एप्पल, रॉ मैंगो। सिट्रिक एसिड हमें कहाँ मिल सकता है, ऑरेंज हो गया, लीमन हो गया, आंवला हो गया, जिसे खट्टा होता है। टोमेटो से हमें क्या मिलेगा, ऑक्सैलिक एसिड। एसिडिक एसिड है, हमें कहाँ मिलेगा, विनेगर हो गया, शुगर केन हो गया, विनेगर यानी सिरका। अब फॉर्मिक एसिड, इसमें एक आता है फॉर्मिक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम आंस, इट्स अनदर नेम इज मेथनोइक। मेथनोइक पॉइंट टू डिनोटेड दिस लेटर। तो फॉर्मिक एसिड के बारे में हम पढ़ रहे। मेथनोइक एसिड इसका एक और नेम। तो फॉर्मिक एसिड ये होता है, ये हमें
मतलब चींटी, अगर कोई चींटी हमें काटती है तो हमें वहाँ पे जो खुजली वगैरह चालू हो जाती है, तो अगर हम उसे चेक करें वहाँ पे, तो वहाँ पे हमें एक एसिड मिलेगा जो होता है फॉर्मिक एसिड। इसका एक अनदर नाम भी है मेथानोई। क्या नाम है? मेथानोई आता है एसिड, मेथनोइक एसिड। नोट, एक सूचना, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया, ऑर्गेनिक एसिड इज नॉट हार्मफुल फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। मतलब जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जो हमें प्लांट या एनिमल के द्वारा मिले हुए एसिड हैं, वो हार्मफुल नहीं होते किसी भी प्लांट या एनिमल्स के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मिनरल एसिड। तो मिनरल एसिड क्या होता है? दोज एसिड विच आर प्रिपेयर्ड बाय द एलिमेंट्स ऑफ अर्थ एंड मिनरल बाय अ मैन इज नोन एज मिनरल एसिड। मिनरल एसिड क्या होता है? मैन मेड द्वारा बनाए हुए एसिड, जिन्हें हम क्या अर्थ के द्वारा प्राप्त किए हुए एलिमेंट्स या मिनरल्स की हेल्प से हम जो एसिड बनाते हैं उसे हम मिनरल एसिड बोलते हैं। जैसे हमारा आता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे किंग ऑफ द केमिकल भी बोला जाता है। दूसरा आता है हमारा HNO3 निट्रिक एसिड, जिसे हम किंग ऑफ द एसिड, इसे हम एसिड का किंग बोलते हैं। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ द केमिकल होता है और निट्रिक एसिड जो होता है वह किंग ऑफ द एसिड होता है। एक HCl हो गया एक्सेट्रा, इन सभी हमारे मिनरल एसिड में। आइए हम मिनरल एसिड इज हार्मफुल फॉर एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स अनदर ऑर्गेनिज्म एंड फॉर। जो मिनरल एसिड होता है वो क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म हो या ह्यूमन बींग हो, एनिमल्स हो, ये सब, इन सभी के लिए क्या होता है? हार्मफुल होता है। और एक आता है हमारा कंसनट्रेटेड एसिड। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कंसनट्रेटेड एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है? कंसनट्रेटेड एसिड इज वन इन विच कंटेन द मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। कंसनट्रेटेड एसिड हमारे वो एसिड होते हैं जिनके अंदर वाटर की अमाउंट क्या हो, सब बहुत ही कम हो, ना के बराबर। हालांकि ना नहीं होता, उसमें प्रेजेंट होते हैं वाटर। अब आता है दूसरा हमारा डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड वन इन विच कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। डाइल्यूट एसिड हमारे वो एसिड होते हैं जिनके अंदर क्या होता है? वाटर की अमाउंट जो होती है ज़्यादा होती है। अगर हम देखें तो कंसनट्रेटेड एसिड जो होता है वो हमारे लिए हार्मफुल होता है, ह्यूमन बींग्स होगा, कोई भी एनिमल होगा, उसके लिए हार्मफुल होता है। लेकिन जो डाइल्यूट एसिड होता है, ये कुछ डाइल्यूट एसिड नहीं होते हार्मफुल, लेकिन कुछ होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड जो कि वीक होता है एसिड, लेकिन मिनरल एसिड जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। जाहिर सी बात है, नेचर से हमें मिले हुए ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, इन सभी जो एनिमल्स या प्लांट्स के द्वारा उनके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, तो वो वीक होंगे। और जिन्हें हम खुद से बना रहे मैन मेड आर्टिफिशियल एसिड्स हैं, कई सारे केमिकल के कॉम्बिनेशन से हम बना रहे हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग होगा। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इन्वॉल्व्ड और प्रोड्यूस्ड। एक यहाँ पे हमारा फिगर बना हुआ है जिसे देख सकते हैं। एक्सोथर्मिक, पहले जानते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर से क्या हीट प्रोड्यूस्ड हो। जैसा कि एक बीकर में हम वाटर डाल देते हैं, एसिड डाल देते हैं, तो क्या होता है? हम यह देखते हैं उसके अंदर से कुछ हीट, एक बार की कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस होती है उसके अंदर से, तो उसी को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते। अब आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। जाहिर सी बात है, एंडोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिक्वायर्ड और नॉट प्रोड्यूस्ड। जैसे देख सकते हैं वही हो गया। एंडोथर्मिक क्या होगा? अब एक्सोथर्मिक में हमने देखा था क्या, वहाँ पे हीट क्या निकल रही थी। अब एंडोथर्मिक है तो इसके लिए हीट हमें क्या, इसको देना पड़ेगा। हीट रिक्वायर मतलब इसको हीट की ज़रूरत पड़ती है अपने सॉल्यूशन को कंप्लीट करने में। ठीक, तो हमारा अगला टॉपिक पे अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है आर्पीनस एसिड कॉन्सेप्ट। आर्पीनस ने अपना एक एसिड के ऊपर कॉन्सेप्ट दिया था। इसका मतलब यही है, पहले भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। मतलब कि
जो सब्सटेंस होते हैं, दो सब्सटेंस विच गिव्स H+ इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड नोन एज आर्सेनियस एसिड। ऐसे सब्सटेंस जो हमें क्या दें, H+ आयंस दें, कहाँ पे, अगर हम उसको एक्वस सॉल्यूशन में किसी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो उसे हम आर्सेनियस एसिड के नाम से भी जान सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिया हुआ है एग्जाम्पल है H2SO4, तो इसको अगर हम डालते हैं, इसका एक्वा सॉल्यूशन देखें तो इसमें हाइड्रोजन प्लस सल्फेट होगा। इसमें क्या हुआ, H+ आयन हमें मिला और H2SO4 पे 2- HNO3 है हमारा, इसके ऊपर भी क्या आता है, एक H+ आयन और NO3 पे माइनस। तो यहाँ पे एक देखा जाता है, एक मतलब इम्पोर्टेंट नोट, acids have never contained in metal container because they gradually corrode and eat up the metal container in which it contains। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो एसिड्स होते हैं हम उन्हें मेटल कंटेनर में नहीं रख सकते, क्योंकि वे मेटल कंटेनर को एक गला देंगे या ख़त्म कर देंगे पूरी तरह से, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो इसलिए वैसे वो कंटेनर को भी नहीं छोड़ेंगे, वो उसको भी ख़त्म कर देंगे। तो गैस बढ़ते हैं आगे। तो फिर हमारा अगला टॉपिक आता है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी मदद से हम यह पता लगा सकते हैं कि वो सॉल्यूशन क्या है, एसिड है या बेस है, इज ए सब। आइए इसकी डेफिनेशन को जान लेते। दिस सब्सटेंस विच अंडरगोस अ डेफिनिट कलर और ऑर्डर चेंज इन एसिड एंड बेसिस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। जैसा कि मैंने बताया कि ऐसे सब्सटेंस जो होते हैं जिन्हें हम अपना कलर चेंज कर दें या अपने महक वगैरह ये सब चेंज कर दें, मतलब वो अपने कुछ ना कुछ उनके अंदर चेंजेस आती ही है अगर हम उसको किसी के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे कि हमारा एसिड हो गया, इसको हम किसी के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो इससे हमें पता चलता। जैसे कि इंडिकेटर्स के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कुछ इंडिकेटर्स हैं। पहला आता है हमारा लिटमस सॉल्यूशन, दूसरा फेनोल्फथलीन और तीसरा आता है हमारा मेथाइल ऑरेंज। और भी कई सारे इंडिकेटर्स होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी सिर्फ इतना ही पढ़ना क्योंकि आगे क्लासेस में ये मिलेंगे। तो आइए जानते हैं आगे डिटेल में। द सब्सटेंस which undergoes a color change in acids or base solution or called acid base indicators or simplify indicators, simply indicators, and the substance which undergoes a definite order change is called olfactory indicators such as vanilla, onion and clove extract। मतलब कि ऐसे सब्सटेंस जिन्हें हम मतलब कि इंडिकेटर्स हैं जो कि हम अगर डालते हैं एसिड और बेस सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम एसिड बेस इंडिकेटर्स बोलेंगे या फिर सिंपली इंडिकेटर्स बोल सकते हैं। और अगर ऐसे कोई इंडिकेटर्स हैं सब्सटेंस जिन्हें हम क्या करते हैं किसी भी एसिड या बेस सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो वो उनके अंदर का क्या होता है कि महक उनके अंदर की चेंज। ऑर्डर का मतलब होता है यहाँ पे सिंपल मतलब स्मेल उनकी चेंज हो जाती है। जैसे कि हमारा एग्जांपल है वैनिला, दूसरा आता है ओनियन और तीसरा क्लोव लौंग जिसे हम बोलते हैं। तो आइए आप जानते हैं कि इंडिकेटर्स कितने प्रकार के हैं। सिंपली हम लोग दो प्रकार के इंडिकेटर्स जानते हैं, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो यहाँ पे आप खुद ही समझ गए होंगे, नेचुरल मतलब नेचर के द्वारा हमें मिले हुए इंडिकेटर और सिंथेटिक आर्टिफिशियल। तो नेचर इंडिकेटर्स कौन सा, दे आर प्रेजेंट इन द नेचर एंड extract from plants such as litmus solution, turmeric solution, beetroot extract of colored petals of flowers such as, यहाँ पे नेम दिए हुए हैं कुछ
फ्लास्क, हाइड्रेंजिया, पेटोनिया, जेरेनियम, रेड कैबेज एक्सेट्रा। तो नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऐसे इंडिकेटर्स जो क्या हुआ नेचर में प्रेजेंट हो और उन्हें हम प्लांट से लें, जैसे कि लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन हमें कहाँ मिलता है? एक प्लांट होता है जिसका नाम क्या होता है? लाइकेन। लाइकेन एक प्रकार से क्या होता है? थैलोफाइटा का एक प्रकार से उसका सब डिवीजन होता है। ठीक, हम इसका इस्तेमाल करते हैं, थैलोफाइटा डिवीजन का होता है, पाया जाता है। ठीक, अब अगला आता है हमारा टर्मरिक सॉल्यूशन, मतलब हल्दी। हल्दी भी हमें क्या होता है? नेचुरल मिल जाती है। और थर्ड आता है हमारा बीट रूट एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे आया, इसके बारे में आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, आया हुआ है बीट रूट एक्सट्रैक्ट। मतलब कि ये एक प्रकार से ऐसा इंडिकेटर्स होता है जो हमें क्या, इसकी जड़ों से हमें क्या मिलता है? एक प्रकार से लिटमस, मतलब कि एक प्रकार से इंडिकेटर्स का काम करता है। एक्सट्रैक्ट ऑफ कलर पेटल्स ऑफ, यहाँ पे कुछ अब फ्लावर्स के पेटल्स हैं, कुछ फूलों की पत्तियाँ हैं, जैसे कि आपने कभी सुना नहीं होगा, हाइड्रेंजिया हो गया, पेटूनिया हो गया, जेरेनियम हो गया, रेड कैबेज। तो कुछ सारे दिए। अब बात रेड कैबेज जो होता है एक प्रकार से, मतलब आया हुआ है रेड कैबेज, आप नहीं जानते हो, इसलिए इसकी जो होती है ना लीव्स रेड कलर की होती है। तो इसकी वजह से जो होता है रेड कैबेज को हम रेड कैबेज लीव से एक निकालते हैं, या होता है रेड होता है कलर में, और रेड कैबेज जो होता है रेड ही रहेगा। रेड कैबेज अगर हम एसिड सॉल्यूशन में उसको डालते हैं चेक करने के लिए तो वह क्या होगा? रेड ही रहेगा। लेकिन अगर उसे हम बेस सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। जैसे ही अगर हम डालते हैं बेस सॉल्यूशन में तो क्या हो जाएगा? तुरंत ही वो ग्रीन हो जाएगा। ठीक, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा आता है आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज फेनोल्फ्थालीन। इसमें हमारा क्या आता है? फेनोल्फ्थालीन, मिथाइल ऑरेंज, क्रोसॉल रॉड, क्रेसॉल रेड एक्सेट्रा। तो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कि आर्टिफिशियल, आप सभी जानते हैं इसको। ऑर्गेनिक मतलब कि ऑर्गेनिक हमें जो नेचुरल के द्वारा कुछ मिले हुए कंपाउंड से इसको मिक्सचर अप करके बनाया जाता है। जैसे कि हमारा फेनोल्फ्थालीन हो गया। फेनोल्फ्थालीन क्या होता है? अगर इसको हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या रहेगा? वाइट ही रहेगा, मतलब कलरलेस रहेगा। लेकिन अगर उसे हम बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वह पिंक हो जाएगा। लेकिन और जैसे मिथाइल ऑरेंज है तो उसे अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। और उसे हम अगर बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा बेस सॉल्यूशन जो होगा वो येलो हो जाएगा। ठीक, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। मोस्टली द indicators are dyes. Litmus solution is a purple dyes which is extracted from a plant of division Thylophyta. It is the most common indicator used to detect acids or base solution. Its aqueous solution is purple in color. When it is added to an acid or base acidified solution, its purple color changes to red, and when it is added to base or make alkaline, it changes to blue color. तो आगे हम बात कर ही चुके हैं। अब इसमें देखते हैं जो लिटमस सॉल्यूशन होता है एक प्रकार से वह क्या पर्पल कलर का एक डाइस होता है, सूखा हुआ पाउडर जैसे रहता है। आप मार्केट में देखेंगे तो इसकी एक स्केल आती है, मतलब कि लिटमस सॉल्यूशन की स्केल आती है, 2 स्केल रहती हैं, एक पर्पल कलर की मिल जाएगी, एक आपको रेड कलर की। तो जैसे पर्पल कलर का होता है, अगर उसे हम एसिड सॉल्यूशन के साथ डालते हैं, ठीक, तो वो रेड कलर में हो जाए, और बेस के साथ करते हैं तो ब्लू कलर का हो जाएगा। और इसे हम क्या कहते हैं, काफ़ी ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, तो इसको हम आसानी से मार्केट से ले सकते हैं, और काफ़ी कॉमन इंडिकेटर्स होता है ये, जिसे हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए दिया हुआ है, लिटमस सॉल्यूशन प्लस एसिड इक्वल टू रेड कलर हमें मिलेगा, और लिटमस सॉल्यूशन
प्लस बेस हमारा क्या ब्लू कलर का मिलेगा। ठीक, तो इसी के साथ गाइस इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो गुड बाय, जय हिंद।